एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके 4 बेटे थे। राजा एक दिन राज्यसभा में चिंतित बैठा था और सोच रहा था कि मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से मैं उत्तराधिकारी किसको घोषित करूं। राजा यह सोच ही रहा होता है, इतने में मंत्री आ जाता है। मंत्री राजा से पूछता है, राजन, आज बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। राजा बताता है कि मेरे 4 बेटे हैं और मैं यह सोच रहा हूँ कि इनमें से मैं किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करूं। समय मंत्री कहता है, बहुत आसान सा तरीका है, आप अपने 4 बेटों को कोई एक काम करने के लिए दीजिए। जो काम को पूरी ईमानदारी के साथ, लगन निष्ठा के साथ करेगा, उसी को उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। राजा ऐसा ही करता है, अपने 4 बेटों को बुलाता है और अपने 4 बेटों को एक एक गमला देता है। बोलता है, गमलों में यह बीज है, डालकर उनको उगाओ। 90 दिन के बाद मैं वापस आकर देख लूँगा कि कितने अपने गमले के पौधे की अच्छे से देखभाल की है। जो अपने गमले की अच्छे से देखभाल करेगा, मैं उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूँगा। 4 भाइयों राजा के कहे अनुसार गमले में बीज डालते हैं और गमले की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। सभी के गमलों में धीरे धीरे पौधे निकल आते हैं, किंतु छोटे बेटे के गमले में कोई पौधा नहीं निकलता है। फिर भी वह निरंतर उस पौधे में पानी डालता है और उसकी देखभाल करता है। धीरे धीरे 90 दिन बीत जाते हैं और राजा 4 बेटे अपने अपने गमले लेकर के राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। राजा 4 बेटों को गमलों के देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। छोटे बेटे के गमले में कुछ नहीं होता है। राजा कहता है, तुम्हारे गमले में कोई पौधा नहीं है, इसका मतलब तुमने अपने गमले की अच्छे से देखभाल नहीं की। छोटा बेटा बोलता है, नहीं राजा, मैंने अपने गमले की पूरी निष्ठा लगन से देखभाल की, किंतु इसमें कोई पौधा नहीं निकला। इसकी बात सुनकर तीनों भाई हंसने लगते हैं। राजा बोलता है, हंसो मत, तुम्हारे गमलों में जो पौधे हैं वह घास हैं, बिना देखभाल के भी उग जाते, लेकिन इस गमले में जो बीज था वह असली पौधा था, इसलिए इसको उगने में वक्त लगेगा। लेकिन फिर भी इसने गमले की देखभाल पूरी निष्ठा, लगन और परिश्रम के साथ की, इसलिए मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी इसको ही घोषित करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर हमें सफल होना है तो हमें बिना कुछ सोचे समझे अपने काम को निरंतर करते रहना चाहिए। हमें सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।